बोलो भारत माता की जय। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा ओच्छल जलधि तरंग। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे। गाहे तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 जय। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। बोलो सच्चे दरबार की। बोलिए माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बे मात की। बोलिए परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज की। बोलिए शक्तिमयी माता जी की। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम धाम की। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हम सभी के लिए 26 जनवरी गौरव का दिवस है, प्रेरणा का दिवस है, एक ऐसा पर्व है जो हर भारतवासियों के दिलों में बसी हुई राष्ट्र भक्ति को आज के दिन कहीं ना कहीं बाहर एक लहर के रूप में पूरे देश में छा जाती है। आज 73वां गणतंत्र दिवस भारत देश में मनाया जा रहा है। आज ही का वह दिन जब हमारे इस देश को एक संविधान प्राप्त हुआ। संविधान का तात्पर्य सभी को समान अधिकार प्राप्त हुए, सभी भेदभाव को भुला करके एक देश बनाने की कल्पना की गई। स्वयं को स्वतंत्र बनाते हुए, स्वयं को स्वतंत्र घोषित करते हुए हमारे अनेकों अनेक वीर योद्धा इस स्वतंत्रता की लड़ाई पर, इस संविधान को इस देश को दिलाने के लिए अनेकों अनेकों वीरों ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया, अपने प्राण न्योछावर कर दिए और तब जाकर के यह संविधान हमें प्राप्त हुआ। इसके पीछे इस देश को विश्व गुरु बनाने की कल्पना थी। हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने की, हमारे देश को एक आगे की दिशा में चलाने वाले राजनेताओं ने की और इसीलिए इस संविधान को इस देश को दिया गया कि इस विधान पर चलते हुए सभी लोग एक समान रूप से इस देश के नागरिक घोषित होते हैं और वह सभी मिलकर के इस देश को प्रगति के पथ की ओर लेकर के चलें। ऐसी कल्पना के साथ यह विधान देश को प्रदान किया गया। मगर आज यह दुर्भाग्य मान ले या यह मान ले कि कहीं ना कहीं हम अपनी संस्कृति से दूर हो गए, हम भाव पक्ष से दूर हो गए, हम भौतिकतावाद में इतने लिप्त हो गए कि देश के प्रति अपनी भावनाओं को कहीं ना कहीं दूर करते चले गए और उसी का परिणाम यह हुआ कि जिस देश को प्रगति की ओर जाना चाहिए,
जिस देश को अब तक विश्व गुरु बन जाना चाहिए, इतने वर्षों बाद भी यह देश उस दिशा की ओर नहीं बढ़ सका। और इसका सबसे बड़ा कारण रहा इस देश को अंदर ही अंदर खोखला करने वाले राजनेता, इस देश को अंदर ही अंदर तोड़ देने वाले ऐसे कुछ मात्र संगठन जो विदेशी हमारे देश में छोड़ करके चले गए। इस देश को छोड़ के तो चले गए, मगर कहीं ना कहीं अपनी जड़ें ऐसी यहां पर जमा करके गए कि वह देश को तोड़ने का, देश को दीमक की तरह खाने का कार्य बराबर लगातार करते चले गए। और हमारे देश के युवा, हमारे देश के नागरिक स्वयं में इतने लिप्त हो गए कि उन्हें यह एहसास भी नहीं हो पाया कि जिसके लिए हमारे सेनानियों ने प्राण त्यागे थे, जिसके लिए उन्होंने सब कुछ छोड़ करके इतने संघर्ष किए थे, वह स्वप्न हमसे दूर होता चला गया। आज इस देश में संविधान की ही बराबर धज्जियां उड़ाई जाती हैं, चाहे वह संसद में हो, चाहे वह क्षेत्रों में हो। नियमों, कानूनों की, संविधानों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। गणतंत्र दिवस तो बहुत शान से मनाते हैं, मगर उसी संविधान का चुनाव के समय कितना अपमान करते हैं। जो संकल्प लेकर के यह विधान रचाया गया था, उसका मान नहीं रखते और भ्रष्टाचार करके, समाज का शोषण करके इस देश को गलत दिशा की ओर लेकर के जा रहे हैं, प्रगति के पथ पर बढ़ने से रोक रहे हैं। हमारा और आपका दायित्व है कि हर गणतंत्र दिवस में हम यह संकल्प लें कि ऐसे भ्रष्टाचारियों से हमें अपने देश को बचाना है, ऐसे देश तोड़ने वाले लोगों से हमें अपने देश को बचाना है, जो देश के टुकड़े कर देना चाहते हैं, जो जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, छुआछूत के नाम पर आपको बांटना चाहते हैं और बांट करके आपको तोड़ करके आपकी शक्तियों को कमजोर करना चाहते हैं। हमें आपको यह एहसास करना होगा, जो यह देश का विधान है कि एकता में ही सबसे बड़ी शक्ति है। यदि भारत के सभी नागरिक एक हो जाएं, सभी भेदभाव को बुलाते हुए, जाति, धर्म, संप्रदाय, सभी भेदों को भूल करके जब हम एक हो करके इस देश की प्रगति के लिए कार्य करेंगे, तभी कहीं ना कहीं हमारा देश उस सपने को पूर्ण कर सकेगा, जो स्वप्न स्वयं हमारे परम पूज्य योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज का है, जो स्वप्न उन समस्त स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का है, जो स्वप्न भारतीय शक्ति चेतना पार्टी से जुड़े हुए प्रत्येक कार्यकर्ता का है। वह स्वप्न तभी पूर्ण हो पाएगा जब हम एक होकर के अनीति, अन्याय, अधर्म का विरोध करेंगे, गलत के प्रति मुखर होकर के आवाज उठा सकेंगे और सत्य धर्म के पथ पर दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जाएंगे। हमारा और आपका कर्तव्य है कि हम इस देश के लिए ऐसे नागरिक तैयार कर सकें जो धर्मवान हो, जो संस्कारवान हो, क्योंकि बहुत देख चुके, तरह तरह की बातें करने वालों को भी देख चुके, मगर परिवर्तन नहीं आ सका। वही की वही स्थिति होती चलेगी। बातें चाहे कितनी भी देशभक्ति की कर ले, मगर जब तक धर्मवान नहीं होंगे, जब तक संस्कारवान नहीं होंगे, देशभक्ति उनके अंदर आ ही नहीं सकती। वे अपना पथ भूल चुके हैं। इसलिए हमारा और आपका दायित्व है ऐसे नागरिक तैयार करने की जो स्वयं धर्म के पथ पर बढ़ते हों, जो समाज की सेवा के लिए नित्य प्रतिदिन तत्पर हो, और जब वह आगे बढ़ेंगे तभी संविधान की रक्षा हो सकेगी, तभी भारत माता की रक्षा हो सकेगी। तो आइए संकल्प लेते हैं कि हम सब मिल करके इस देश को नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त, चरित्रवान, चेतनावान, धर्मवान, संस्कारवान बनाएंगे और अपने आने वाली पीढ़ियों को ऐसा तैयार करेंगे कि जब बात आ जाए देश की
तो अपने प्राणों तक की इच्छा ना करे, हंसते हंसते अपने प्राण न्योछावर कर दें। अब युद्ध तीर तलवार से नहीं लड़ना, अब युद्ध अंग्रेजों से नहीं लड़ना, अब युद्ध लड़ना है उन भ्रष्टाचारी राजनेताओं से जो इस देश को खोखला कर रहे हैं। अब युद्ध लड़ना है उन ताकतों से जो देश को भेदभाव पर बांटने का प्रयास कर रहे हैं। अब युद्ध लड़ना है अपने स्वयं के अंदर बैठे हुए असुरत्व से जो आपको सत्य धर्म के मार्ग पर बढ़ने से नित्य प्रतिदिन रोक रहा है। और यही मार्ग इस पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम धाम से परम पूज्य गुरुदेव जी द्वारा प्रदान किया जा रहा है कि स्वयं में बदलाव लाओ। जब तुम बदलोगे और एक एक करके जब हर व्यक्ति बदलता चला जाएगा, तभी इस देश का विश्व गुरु बनने का स्वप्न पूर्ण हो पाएगा। अपने बच्चों को अवश्य बताएं उन वीर पुरुषों के बारे में, वीरांगनाओं के बारे में, जिन्होंने इस देश को यहां तक पहुंचाया है। यदि वह ना होते, यदि उन्होंने अपने प्राणों का त्याग ना किया होता, तो आज भी हम गुलाम होते। और गुलामी कैसी होती है यह हम सभी को ज्ञात है। दोबारा उस गुलामी की ओर ना बढ़ें। हम किसी एक विशेष राजनीतिक दल से जुड़े हुए थे तो हम आजीवन उसी में जुड़े रहेंगे, इस भावना से ऊपर उठिए। हो सकता है कल तक आप किसी अन्य राजनीतिक दल से जुड़े हुए थे, मगर आज आपको एहसास होना चाहिए कि इस देश में जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं, जब आप उनके विचारधाराओं के बारे में देखेंगे और उनके कर्मों को देखेंगे, विचारधारा हो सकता है सही होगी, मगर विचारधारा से उनके कर्म कभी मेल नहीं खाते। वह जो कहते हैं उनकी कथनी करनी में बहुत बड़ा अंतर होता है। और इसीलिए भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का गठन किया गया है, जिसकी कथनी और करनी में 1% का भी अंतर नहीं है, जिसके समस्त कार्यकर्ता मानवता की सेवा करते हैं, तत्पर रहते हैं और इस देश के लिए अपने जान देने तक का क्षमता अपने अंदर रखते हैं, अपना जज्बा अपने अंदर रखते हैं। तो आइए मिल करके भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के साथ जुड़ करके इस देश को प्रगति के पथ पर ले जाएं, अपने बच्चों को संस्कार दें, देशभक्ति के गीत सिखाएं, वीर पुरुषों के नाम गिनाएं, वीर गाथाएं उनको पढ़ाएं, और तभी कहीं ना कहीं हमारा देश प्रगति के पथ पर पुनः बढ़ सकेगा। बहुत ही अच्छी प्रस्तुति बच्चों द्वारा कार्यक्रम में की गई। देशभक्ति गीत भी हमने सुने। यह देशभक्ति गीत सुनकर के जो भाव आपके हृदय में उमड़ते हैं, इन्हें दबने मत दीजिए, इस ज्वाला को बुझने मत दीजिए। बढ़ते जाइए सत्य धर्म के मार्ग पर, परिवर्तन के मार्ग पर, इस यज्ञ, इस अभियान के मार्ग पर, जो कि हमें भी कहीं ना कहीं मुक्ति के पथ की ओर लेकर के चलेगा। परम पूज्य गुरुवर जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए यहां पर उपस्थित समस्त गुरु भाइयों, गुरु बहनों, मां के भक्तों एवं समस्त देशवासियों को एक बार पुनः गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी प्रगति के मार्ग पर बढ़ सकें। जय माता की, जय गुरुवर की। भारत माता की, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बोलो सच्चे दरबार की जय।